इस वीडियो में हम देखेंगे एक सिंपल टेक्निक हॉरोस्कोप को स्टडी करने की, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी नेटिव की हिडन डिज़ायर क्या है, वो चीज़ क्या है जो अनफुलफिल्ड रही हैं, पॉसिबली पास्ट लाइफ में फुलफिल नहीं हुई और इस लाइफ में वो बहुत सीक कर रहा है उस चीज़ को, इस चीज़ को वो अ, पाना चाहता है। कंडीशंस मिल रही हैं, नहीं मिल रही, लेकिन वो चीज़ उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। सो ये जो डिज़ायर है, ये जनरल मन लगने से अलग हैं। किसी का किसी काम में मन लगता है या नहीं लगता, वो एक नॉर्मल फंक्शनिंग में है। ये जो डिज़ायर्स हैं, ये एक ज़्यादा इंटेंसिटी की अर्ज हैं, जो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है। क्योंकि पास्ट लाइफ हम वेरीफाई नहीं कर सकते, सो आपको वेरीफाई करना है इस लाइफ के हॉरोस्कोप को और कमेंट करना है। अगर ये आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आपके पास जो हॉरोस्कोप हैं उनमें से, उनके साथ अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो कमेंट करें, अगर नहीं कर पा रहे तो भी करें। सो इसके लिए हमें देखनी है प्लेसमेंट राहु की, कि राहु कौन से भाव में आपके या किसी के भी हॉरोस्कोप में बैठा है, जिससे हम पता करेंगे कि व्हाट आर हिज अनफुलफिल्ड डिजायर इन द प्रीवियस लाइफ विच ही इज लुकिंग टू फुलफिल इन दिस लाइफ। ये चीज़ उसके दिमाग में फॉर एवर चलती रहती है। तो इसके लिए प्लेसमेंट देखेंगे हम राहु की, कि राहु कौन से भाव में बैठा है। राशि कोई भी हो, जब आप हॉरोस्कोप देखें तो यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो चाहे, लेकिन अगर राहु इस प्लेसमेंट पर बैठा है, ये भाव है, सो ये है पहला भाव। अगर पहले भाव में राहु बैठा है तो जो नेटिव है वो फेमस होना चाहता है, उसे फेम चाहिए, ये उसकी डिज़ायर है। अब उसके पास उसके लिए कैपेबिलिटी है या नहीं, कम्युनिकेशन है, पर्सनैलिटी है, वो है या नहीं, लेकिन ये उसकी डिज़ायर है, यहाँ पर वो पहुँचना चाहता है हमेशा। सो ये चीज़ उसके दिमाग में हमेशा रहेगी। अब उसको उस चीज़ के लिए वो कैपेबल है, कितना कैपेबल है नहीं है, दैट इज़ सेपरेट मैटर। लेकिन अगर राहु पहले भाव में है, सो जो नेटिव है वो फेम सीख करता है। अगर राहु दूसरे भाव में है तो यहाँ उसे चाहिए पैसा, ढेर सारा पैसा। यहाँ पर वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी अमाउंट से। अगर राहु दूसरे भाव में है, सो नेटिव इज सीकिंग मोर एंड मोर मनी। उसकी लिमिट उसे खुद नहीं पता। थर्ड हाउस राहु, अगर राहु यहाँ पर है, ये हाउस है बॉन्डिंग का, कम्युनिकेशन का। ये व्यक्ति जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहता है, वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट मोर। अच्छे बोलता भी होगा, लिखता भी होगा। सो ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग, वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिएटिविटी एंड हॉबीज़। सो इस नेटिव की कुछ हॉबीज़ भी होंगी सर्टेनली। सो अगर इस तरह का आपके पास हॉरोस्कोप आता है जिसमें थर्ड हाउस में राहु है, तो आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट आर योर हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं। सो थर्ड हाउस राहु, पीपल आर यूजुअली हैव हॉबीज़। फोर्थ हाउस राहु, यहाँ के नेटिव्स को बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदनी है, स्पेशली लग्जरी फॉर देयर होम। इनको अच्छे घर बनाने हैं, बड़ी कार चाहिए इनको। सो घर में जितनी भी लग्जरी की आइटम्स हो सकती हैं, वो सब इनको, वो सब ये बहुत एक्टिवली सीख करते हैं। जनरली कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना घर बना लें, गाड़ी ले लें। सो इनको इन चीज़ों की डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहती है। फिफ्थ हाउस राहु, किड्स और चिल्ड्रंस में ये बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, प्रोजेनी। सिक्स्थ हाउस राहु, ये हमेशा अपने दुश्मनों के बारे में सोचते रहते हैं कि उसको कैसे
कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे जवाब दिया जाए। सो ये इनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर है। ये अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं हैं, उनके दिमाग से वो जाएगा ही नहीं, और पूरी तरह से जब तक उसको ख़त्म करके नहीं मानेंगे तब तक इनको चैन नहीं मिलेगा। 7th हाउस राहु, यहाँ पे आप रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। किसी नेटिव का 7th हाउस राहु है, सो वो एक रिलेशनशिप से उसको तसल्ली नहीं होती, वो और ज़्यादा रिलेशनशिप्स क्रिएट करना चाहता है। सो रिलेशनशिप्स जो हैं ये उसकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर है फ्रॉम पास्ट लाइफ, जो इस लाइफ में वो सीक कर रहा है। कंडीशंस बनेंगी तो वो डेफिनेटली इसको अवेल करेगा। 8th हाउस राहु, ये ऑपोजिट हो जाता है 2nd हाउस का। अब यहाँ इसको पैसे से ज़्यादा इसको हिडन चीज़ें अनकवर करने हैं, सीक्रेट्स अनकवर करने हैं, नॉलेज चाहिए इसे। 8th हाउस राहु, 9th हाउस राहु, इन लोगों को चाहिए हायर एजुकेशन, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में ये यहाँ पर थे तो क्रिएटिविटी से काम किया इन्होंने, लेकिन एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे आ गया है केतु, और केतु अब इनको डिटैच कर रहा है इन सारी चीज़ों से जो ये पीछे कराए हैं, और अब इसको ले जा रहा है इस जगह पर जो है हायर एजुकेशन का। 10th हाउस राहु, ये लोग प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इनको प्रोफेशन में अपना नाम चाहिए, बहुत बड़ा नाम चाहिए, बहुत पैसे चाहिए। ये अगर नेटिव खुद भी एनालाइज करें सो वो देखेगा कि कई बार उन्हें पता नहीं लगता कि वो इस जो उनकी हिडन इच्छाएं हैं वो उसको कई बार इलॉजिकल अनरीजनेबल काम कराने की तरफ भी ले जाती हैं, क्योंकि ये डिज़ायर्ड क्वांटिफाइड नहीं है, मोस्टली इसको समझा नहीं जा सकता, लेकिन ये चीज़ नेटिव सीख करता है और ये उसको एट टाइम्स अनरीजनेबल एक्शंस करने पर भी की तरफ भी ले जाती हैं। 11th हाउस राहु, सोशल सर्कल, ये सोशल सर्कल में पॉपुलर होना चाहते हैं, इनको सोशल सर्कल में अपना नाम चाहिए, जनरल सोसाइटी में अपना नाम चाहिए। 12th हाउस राहु, ये सबसे मुश्किल प्लेसमेंट है। 12th हाउस राहु आपको हर उस चीज़ की तरफ ले जाता है जो नॉर्मल सोसाइटी मना करती है, ये आपको हर तरह के इलीगल अनएथिकल काम की तरफ, उसके लिए आपको इनकरेज करेगा कि आप उस तरफ जाएं, क्योंकि ये आपकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, ये करना चाहता है जिसका राहु यहाँ पर बैठा है, क्योंकि ये आपको ले जाएगा अनएथिकल इलीगल काम की तरफ, जिससे ये बनेगा सेपरेशन, आइसोलेशन, इम्प्रिजनमेंट, जिसका ये 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। सो ये है राहु इन 12 हाउसेस और उसके रिजल्ट्स जो वो देता है, जो आपकी हिडन डिज़ायर्स बताता है। सो अब आपको कमेंट करना है अपने अपने चार्ट्स में देख के कि आपके चार्ट्स पे ये कितना अप्लाई हो रहा है।